While we are discussing about Islam, now next we'll discuss about beginning of Caliphate. Caliphate means ruler और leader कि प्रॉफिट मोहम्मद के बाद है कौन कौन से है जो उनके जो लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स एंड रिलीजियस लीडर्स जिन्होंने इस्लाम को स्प्रेड किया. आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद द कैलिफ्स को हम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, खलीफाज लेड द मुस्लिम्स. उन्होंने है जो इस्लाम का है वो स्प्रेड किया. देयर वर फर्स्ट फोर सक्सेसर्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद जिन्होंने 30 ईयर्स तक का रूल किया. उनके नेम क्या थे, अबू बकर, उमर, उस्मान एंड अली. इन चारों खलीफास का है वो अपना अपना रोल है इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए. अबू बकर ही फॉर्म्ड अ न्यू पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड ही लॉन्च्ड a number of campaigns to suppress the revolts which started after Muhammad. अबू बकर ने एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई और मोहम्मद साहब के बाद है जो उनके खिलाफ है जो रिवॉल्ट्स हो रहे थे उनको दबाया उन्होंने. ठीक है. नेक्स्ट उमर अडॉप्टेड द पॉलिसीज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ पावर ऑफ उमर ने क्या किया, जो एक्सपेंशन की पॉलिसी है वो अडॉप्ट की, मीन्स जो अपने एरिया को बढ़ाया. Now, Arabs bought Iraq, Syria, Iran and Egypt. The third Khalifa, Usman, he launched further campaign to gain control over Central Asia. अब उस्मान ने क्या काम किया कि सेंट्रल एशिया के ऊपर भी हमारा कंट्रोल होना चाहिए. एंड फोर्थ खलीफा अली मूव्ड हिज कैपिटल टू कुफा के एक इराक के एक एरिया में है अपनी कैपिटल बनाई. एंड आफ्टर सम टाइम इस्लाम वॉज स्प्लिट इनटू 2 सेक्शंस. 2 पार्ट्स में है वो बट गया इस्लाम, शिया एंड सुन्नी में. नाउ उनके जो डिफरेंस क्या था दोनों में, सुन्नीज बिलीव्ड इन 4th कैलिफ्स. जो 4 खलीफाज हैं कौन कौन थे, अबू बकर, उमर, उस्मान एंड अली, वो उनको अपना रिलीजियस लीडर भी मानते थे और उनके ही फॉलोअर्स थे. एंड शियास इन 4 जो कैलिफ्स को है, 4 खलीफास को है, वो सिर्फ पॉलिटिकल लीडर मानते थे, रिलीजियस लीडर नहीं मानते थे. एंड दे बिलीव इन 12 इमाम्स. इमाम्स क्या होते हैं, जो मुस्लिम रिलीजियस लीडर, वो उनको उनकी जो टीचिंग्स है उनको फॉलो करने लगे. एंड आफ्टर द डेथ ऑफ अली, उमायद डिनेस्टी वॉज फाउंडेड एंड दिस डिनेस्टी रूल्ड ऑलमोस्ट अ सेंचुरी. लगभग है उन्होंने 1 सदी तक है वो राज किया. That was the time from 661 to 750 CE. इस टाइम में है जो अरब से उन्होंने अपना जो एम्पायर है वो एक्सपेंड किया, एरिया उनका बढ़ता चला गया. मोहम्मद बिन कासिम इन्वेडेड सिंध, जो दूसरे एरियाज़ पे अब वो इन्वेशन कर रहे थे, हमला कर रहे थे. किस रीज़न से, इन्वेडेड सिंध विद द एम ऑफ प्रोपेगेटिंग इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए, एंड प्लंडरिंग इंडियन वेल्थ, ताकि वो इंडिया में आए और इंडिया की जो वेल्थ है वो ले सकें. दे एंटर्ड इंडिया फ्रॉम सिंध, वो सिंध के रास्ते ही, एक जो बैरन लैंड था उसके रास्ते ही है वो इंडिया तक आए. आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद बिन कासिम की डेथ के बाद है जो उनकी जो पावर है इस डिनेस्टी की है वो कम होनी स्टार्ट हो गई. और जो पंजाब के किंग्स थे उन्होंने भी है अरब्स को वो रोका, उस पे पंजाब पे है वो पूरी तरह से है वो कंट्रोल होने से. एंड द उमाय्यस वर टॉलरेंट एंड इवन अलाउड नॉन मुस्लिम्स टू फॉलो देयर ऑन रिलीजन. और उन्होंने भी है फिर जो उमाय्या डिनेस्टी के रूलर्स थे उन्होंने भी क्या किया कि लोगों का जो एक्चुअल उनका जो फेथ है वही वो फॉलो कर सकते हैं. ज़बरदस्ती उन्होंने है जो इस्लाम उनको एक्सेप्ट करने के लिए वो फोर्स नहीं किया. नाउ टिल 750 CE जो उमाय्या डिनेस्टी है उसने रूल किया. नाउ आफ्टर दैट अब्बासिड्स कौन थे, जो अब्बास के डिसेंडेंट थे. वो कौन थे, अब्बास कौन था, ही वॉज अ रिलेटिव ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद. इन 750 CE द अब्बासिड्स ओवरथ्रू द रूल ऑफ उमाय्यद डिनेस्टी एंड टुक ओवर द कैलिफेट. अब सारा कंट्रोल किन के पास आ गया, अब्बासिड्स के पास आ गया. दे शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम डेमस्कस टू बगदाद में है इराक में उन्होंने अपनी कैपिटल बनाई. एंड इट वॉज अ गोल्डन एज ऑफ Baghdad became the center of international trade and culture as well as
स्कॉलरली एक्टिविटीज़, सारी जो ट्रेडिंग की एक्टिविटीज़ थी, उनकी जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ थी, उसका सेंटर क्या बन गया? बगदाद बन गया। एंड फ्रॉम 10th सेंचुरी ऑनवर्ड्स द अब्बासिड्स कैलिफेट्स ट्रांसफ़र देयर रिलीजियस अथॉरिटी टू उलेमास। अपनी फिर अथॉरिटी उन्होंने किसको दे दी? उलेमास को। उलेमास कौन थे? जो रिलीजियस लीडर होते हैं इस्लाम में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ द टर्क्स। अब टर्क्स के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तुगलक बेग कैप्चर्ड बगदाद एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द सेल्जुक टर्क डायनेस्टी। तुगलक बेग ने है वो सेल्जुक टर्क डिनेस्टी है उसकी फाउंडेशन की। एंड इन द लास्ट चैप्टर वी हैड डिस्कस्ड दैट कैलिफ से जो खलीफास थे उन्होंने तुगलक बेग को है क्या टाइटल दिया? सुल्तान का टाइटल दिया। एंड बाय द एंड ऑफ 11th सेंचुरी के लास्ट तक है द कैलिफ्स बिकेम वेरी पावरफुल एंड दे स्टार्ट एक्टिंग एज किंग मेकर्स एंड अफगान रूलर्स established their independent kingdoms in many parts of Central Asia। अब ये वो टाइम था जब जो अफ़गान के रूलर्स हैं वो सेंट्रल एशिया के पार्ट पे हैं आके वो अटैक्स करते थे और उन्होंने जो अपना वो एम्पायर है इधर आके वो बना लिया। टिल 13th सेंचुरी तक है जो अफ़गान रूलर्स थे वो बहुत ही पावरफुल रहे। बट उसके बाद है क्या हुआ? मंगोल्स ने अटैक करना स्टार्ट किया एंड दे डिस्ट्रॉयड मच ऑफ द अरेबिया। अब इस टाइम में है जो अफ़गान्स की है, जो अरेबिया की है, वो पावर है वो कम होने लगी। एंड इन 1290 CE ओस्मान वन फाउंडेड द ऑटोमन एम्पायर। इस टाइम पे क्या हुआ? फिर ऑटोमन एम्पायर है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया। एंड विद द एडवेंट ऑफ न्यू पावर द यूनिफाइड कमांड ऑफ अरेबिया केम टू एन एंड। इसके साथ ही जो अरेबिया की पावर है वो कम हो गई। स्टूडेंट्स यू हैव टू वॉच द वीडियो एंड देन रीड द चैप्टर फ्रॉम द बुक से आपने फिर चैप्टर रीड करना है वीडियो देखने के बाद। एंड इट विल बी ग्रेट हेल्पफुल। ये बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए अगर जो वीडियो में मैंने पॉइंट्स आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वो हाईलाइट किए हुए हैं, अगर वो अपनी नोटबुक पे आप लिखोगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है बहुत ही ईजी हो जाएगा। जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको ईजीली वो समझ में आ जाएंगे। ओके, I hope this video will be helpful to understand the chapter. Thank you.